हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन बाय लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, यानी कि लॉरेंज रूपांतरण की सहायता से हम करेंगे वेग का रूपांतरण करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मानते हैं कि हमारे पास कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये हमारे पास क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक। मान लिया इसका नाम है एस। ये एक्स, ये वाई और ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट पी है। पी यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई और जेड होंगे। ठीक है, अब क्या है, एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं एस डैश, जिसका नाम एस डैश है, जो कि क्या है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हम लेके चलते हैं। वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट एच डैश में हमारे पास क्या होंगे? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश होंगे। ठीक है, और ये जो पी पॉइंट है, ये एफ डैश के अंदर क्या होगा? एक स्टेबल अपने को लगेगा कि ये स्टेबल है, क्योंकि एस डैश भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो पी पॉइंट है वो भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमारे पास एस डैश भी अगर हम देखेंगे पी पॉइंट को, तो ये हमें रुका हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि एक जगह रुका हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी कंडीशन इसकी। ठीक है, ये हमारे पास इसके एक्सिस होगी एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या है। एस के अंदर बात करें हम, तो एस में इसको तो हमारे पास पी पॉइंट है, जो कुछ पार्टिकल है पी पॉइंट पर। इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगी? माना कि इसका वेग जो है यू है, वेलोसिटी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमारे पास एक्स डायरेक्शन में यू एक्स हो जाएंगे। यू एक्स क्या होगा? डी एक्स ओवर डी टी होगा। यू वाई हमारे पास क्या होगा? डी वाई ओवर डी टी होना चाहिए। और यू जेड जो होगी वो होंगी डी जेड ओवर डी टी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से एस डैश अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर जो पी पार्टिकल है हमारे पास, पी पॉइंट पे पार्टिकल है, उसके वेलोसिटी क्या होंगे हमारे पास? उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ये होने चाहिए डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश। ठीक है, और यू वाई डैश होंगे क्या? डी वाई डैश ओवर डी डी टी डैश हो जाएंगे। और यू जेड डैश हो जाएंगे, वो रहेंगे डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें क्या है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो यानी कि कुछ ऐसा रखें अपने कि अगर हमारे पास क्या है, ये दोनों अपने कुछ चेंज करने पर हमारे पास इनकी जगह ये अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। ठीक है, तो उसमें देखते हैं, हमारे पास देखते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए थे, वो आए थे एक्स डैश, हमारे पास आया था गामा एक्स माइनस वी टी आया था। वी यहाँ पर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वाला है पार्टिकल, और जो एस डैश अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो दोनों। वाई डैश इज इक्वल टू था हमारे पास वाई था। जेड डैश हमारे पास इक्वल टू आया था जेड। और टी डैश हमारे पास इक्वल आया था गामा टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, गामा यहाँ पर क्या है, गामा की वैल्यू हमारे पास थी, वो थी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर वैल्यू हमारे पास। ठीक है, ये गामा की वैल्यू होती है। ये किसकी वजह से आया था? ये आया था लॉरेंस अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये वाले आए थे। अब क्या है, इन्हीं की अपने को यूज करते हुए हम निकालेंगे ये यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, यू एक्स डैश हमें फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? डी एक्स डैश चाहिए। हमारे पास एक्स है, तो इनकी क्या करेंगे? सबसे पहले हम कर लेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे। इनको नाम दे देते हैं इक्वेशंस को। इन तीनों को इक्वेशन नाम दे देना एक नंबर, इन तीनों को दे देना दो नंबर इक्वेशन, और ये जो है इनको नंबर दे देना तीन नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे? तीन का डिफरेंशिएट करेंगे, इनको करेंगे डिफरेंशिएट। तो हमारे पास क्या बनेगा? डी एक्स डैश हमारे पास बनेगा गामा डी एक्स माइनस बी डी टी बनेगा। डी वाई डैश हमारे पास आएगा, वो हो जाएगा डी वाई के इक्वल। और डी जेड डैश हमारे पास इक्वल हो जाएगा डी जेड। और डी टी डैश जो था वो इक्वल हो जाएगा गामा, जो गामा एक कांस्टेंट है तो उसका नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं होगा, माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर हमारे पास किया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अभी में क्या करते हैं, डी टी कॉमन ले लेते हैं। डी टी कॉमन लेंगे तो हमारे पास गामा डी एक्स ओवर
dt बनेगा माइनस y का v और dt बाहर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, dx और dt की वैल्यू रख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो आएगी ux माइनस v और ये बनेगा dt। ठीक है, सेम नीचे में करेंगे, यहाँ पर बनेगा गामा 1 माइनस v dx और dt आएगा यहाँ पर भी, तो लिख देता हूँ, आएगा ओवर सी स्क्वायर बनेगा और dt यहाँ पर आएगा। तो वही इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस v ux ओवर सी स्क्वायर और ये आएगा dt हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन। अब देखिए इनको नाम दे दीजिए, इन चारों को 3 नंबर आ चुकी है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया मैंने। अब बाई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, मैं निकालूंगा dx डैश ओवर dt डैश निकालेंगे। अगर इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास dx डैश ओवर dt डैश आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो करेंगे, ऊपर वैल्यू आएगी क्या, गामा ux माइनस v ब्रैकेट dt और नीचे रहेगा गामा 1 माइनस v ux ओवर सी स्क्वायर और ये आएगा dt का। ठीक है, अब गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी, ये चलो यहाँ लिख देते हैं, वो बनेगी ux माइनस v ब्रैकेट और यहाँ पर आएगा 1 माइनस v ux ओवर सी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, dx डैश ओवर dt डैश की है और ये इक्वल था किसके, ux डैश के इक्वल। ठीक है, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ चुका है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ux की वैल्यू है, तो ux की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास ux डैश की वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास हुआ पहला ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह दूसरे की। दूसरा हमारे पास क्या था, uy डैश था, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, dv बाई डैश ओवर dt डैश होनी चाहिए। वही इक्वेशन नंबर 4 से निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, uy आएगा, क्योंकि यहाँ पर dy ओवर, चलो शॉर्ट एक स्टेप में अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये नहीं लिखते हैं, पहले एक स्टेप और आएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू थी dy और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो यहाँ पर वैल्यू आई थी हमारे पास गामा था 1 माइनस v ux ओवर सी स्क्वायर था और dt था। अब देखिए dy ओवर dt है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, uy आएगा, जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, अब बनेगा uy, यहाँ पर आएगा गामा 1 माइनस v ux ओवर सी स्क्वायर और यहाँ पर आएगा uy डैश। ये हमारे पास हो गया सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होगा, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। गामा की वैल्यू रखने चाहो तो रख दो, चाहे चलो रख देते हैं साथ में। तो गामा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, uy आएगा और यहाँ पर बनेगा रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अपॉन में आएगा 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा uy डैश की वैल्यू। ये हुआ सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी तरह बात करते हैं थर्ड की, uz डैश की बात करते हैं। uz डैश की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, dz आएगा ओवर गामा 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर और आएगा dt आएगा। ठीक है, dz ओवर dt है, उसकी वैल्यू में रख देता हूँ यहाँ पर क्या, uz रख देते हैं, ओवर आएगा गामा और ये रूट नहीं आएगा, ब्रैकेट आएगा। ठीक है, 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी गामा की वैल्यू रखनी चाहो तो रख दो, रखेंगे वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा uz 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये वैल्यू है uz डैश की। ये हमारे पास हो गया थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी तरह ये होगी हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनको एक साथ लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन वाले लिख रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन वाला था हमारे पास x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी था, x, ठीक है, x माइनस वी टी था, y डैश क्या था, y था, z डैश हमारे पास था z और t डैश की वैल्यू थी गामा t माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। और हमारे पास क्या है, यू एक्स डैश की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ये हमारे पास आया है यू एक्स माइनस वी
ओवर 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर आया है, ठीक है। और यू वाई डैश, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यह आया है हमारे पास यू वाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर आया है, अपॉन में आया है 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर बना है। और यू जेड डैश जो है वो आएगा हमारे पास, यू जेड आएगा और रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा, अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, कोऑर्डिनेशन की हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये हमारे पास है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें दिया हो यू एक्स डैश और यू वाई डैश और यू जेड डैश, इन तीनों की वैल्यू दी हुई हो, और हमें फाइंड करना हो यू एक्स यू वाई यू जेड। तो यहाँ पर फॉर्मूले थोड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होगा, एस डैश हमें दिया होगा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स वेलोसिटी के, और हमें फाइंड करना होगा एस में। एस डैश मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है। अगर हम एस से देखेंगे, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है इस पॉइंट पर और वो एस डैश को देख रहा है, तो एस डैश की वेलोसिटी क्या है, वी है। अब वही बंदा यहाँ पर खड़ा हो जाए एस डैश में और एस को देखे, तो ये किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा, माइनस वी से, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें क्या है, यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश की वैल्यू दी हो और हमें फाइंड करना हो एस की कोऑर्डिनेट्स वेलोसिटी के, तो उनकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो वो हो जाएंगे जहां पे माइनस साइन है ना वी के साथ में, वो हो जाएंगे प्लस वी हो जाएगा। तो यानी कि यू एक्स डैश प्लस में वी हो जाएगा, ओवर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी यू एक्स, माइनस वी है तो प्लस हो जाएगा, ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा इसका यू एक्स का, कब, जब हमें यू एक्स डैश दिया हो, ठीक है, तब यहाँ पर फॉर्मूले हो जाएंगे चेंज। अब इसी तरह से यू वाई के फॉर्मूले, यू वाई यही है, ठीक है, यू वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, यू वाई डैश और रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। ओवर में हमारे पास बनेगा 1 प्लस हो जाएगा वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यू जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, यू जेड डैश 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर और 1 प्लस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास कब, जब हमें एस डैश के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो और हमें एस के कोऑर्डिनेट वेलोसिटी के निकालने हो, तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। इन सभी फॉर्मूलों को थोड़ा एक बार याद रखना, ये वाले फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले ज्यादातर इनके मोस्ट इंपोर्टेंट चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल में आने के, और कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो इन फॉर्मूलों का भी यूज कर सकता है। तो आपको ये 9 फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कीजिए इसे लाइक शेयर और इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।